जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं आज आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं जो जनरल स्टडीज का जो पेपर होता है, उसमें जो 8 मार्क्स का जो गणित सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, उसका मैं पार्ट नंबर ये 5 लेकर आ गया हूं। अभी तक मैंने पार्ट 4 तक लेकर आ दिया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और ये पार्ट 5 है, इसमें हम लोग 8 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने वाले हैं गणित सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका इतना बराबर आपको 81 दिया है, तो एम का मान कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो ध्यान दीजिए, ये जैसे सवाल दिया था वैसे हमने इसको लिख दिया, राइट। अब हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे भागा का चिन्ह लगा है, तो भागा का चिन्ह लगा है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला आएगा। तो देखिए हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। और पावर 1/m ऐसा ही छोड़ दिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, तो ये देखिए 3 के पावर ये m² है और 3 के पावर ये 2m है। तो जब आधार सेम रहता है तो क्या करते हैं, पावर में से घटा लेते हैं। आधार 3 लिख दिए, इसके पावर में से इसका पावर जाके घट जाएगा, और ये जो पावर था वैसे ही रह गया 81। तो 81 रहने दीजिए, आगे बढ़ाइए। तो अब क्या कीजिएगा, इसमें से m कॉमन कर लीजिए। तो m कॉमन कर लिए तो क्या हो गया, m-2 बचेगा, m-2 बच गया। और पहले से 1/m था, m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बच जाएगा 3 के पावर m-2। और इधर 81 है तो 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, चूंकि 3 कैगो होगा, 4 गो आएगा, ठीक है। तो अब ये आधार से आधार सेम है तो कट गया, तो इसका पावर m-2 बराबर 4 हो गया, m-2 बराबर 4 हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो m-2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी m का मान आपका आ जाएगा आंसर 6, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर आपका हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अब 32 नंबर सवाल देखिए, ये वाला देखिए। कह रहा है कि एक ABCD एक आयताकार कागज है का टुकड़ा है, जिसमें हम AB को 20 सेंटीमीटर और BC को 14 सेंटीमीटर, इस कागज के टुकड़े से BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये एक आयताकार देख लीजिए ना चित्र, ABCD यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। और इसमें से देखिए एक और वृत्ताकार कागज में से काट लिया गया है, BC वाला, जिसका व्यास कितना दिया था, 14 बोला था, वैसे हमने लिख दिया। और इसकी लंबाई AB का मान दिया था 20 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई हमें ये 14 हो गया। और यहाँ से व्यास के आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा 7, राइट। तो हमें इसका शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये काट दिया गया है तो ये छायांकित शेष भाग का। तो हम क्या करेंगे, पूरे आयत का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो वही हमने लिख दिया है कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्ताकार काट के निकाला गया इसी को हम घटा लेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 20 था, चौड़ाई कितना दिया था, 14। देख लीजिए यहाँ पे लंबाई इसका 20 और चौड़ाई इसका 14 है, ठीक है। तो वही हमने लंबाई गुणे चौड़ाई रख दिया, यानी 20 गुणे 14। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 है ना, पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 लिख दिया है, पाई का मान 22/7 होता है। आर स्क्वायर मतलब 14/2, 14/2 हमने लिख दिया है 2 बार। चूंकि ये व्यास है ना, व्यास 14 है तो आधा करिएगा तो कितना आ जाएगा, त्रिज्या निकलेगा, यानी बटा में 2 लगा के आधा कर सकते हैं हम। तो वही हमने लिख दिया है। अब इसी को काटा पीटी कर देना है। तो कैसे काटिएगा इसको काटिए अब। तो कितना बार में, 2 से काटिएगा तो 11 बार में कट गया। इस 7 से काटिएगा तो 2 बार में, फिर 2 से 2 काट लीजिए, और 2 सते 14 हो गया। अब 11 सते 77 हो गया। और इसको गुना करिएगा तो 280, 77 घटाइएगा तो 203 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 203, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं। कहा कि धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक होता है, तो k का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे हमने इसको बना दिया है। क्या बोला था कि किसी धनात्मक संख्या को k को, किसी धनात्मक संख्या k को कितना भाई, जब उसके 30% से गुना कर दिया जाए। 30% यानी k को कितना से 30% से गुना करना है, यानी 30/100 से गुना कर दिया गया। तो प्राप्त संख्या, जो ये जो संख्याएं प्राप्त हो रहा है वो k से है, मतलब k से गुना से क्या हो रहा है, 170% अधिक हो जा रहा है। 170% यानी 100 में 170 जोड़ेंगे तो 270% अधिक हो जाएगा इस उसी संख्या का। तो इसको उतना से गुणा कर लेंगे, 270/100 लिख देंगे। 100 से 100 काट लीजिए, और के से के इसको काट लीजिए तो एगो के बचेगा।
फिर ये 30 से काट लीजिए 270 9 बार में, यानी के का मार्क कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो गया आपका 9, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि 9 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे बात करते ये वाला, कह रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में एक आदमी के तैरने का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रवाह की दिशा में आपका बोल रहा है कि 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे समय बराबर क्या हो गया, तो वहां देखिए कितना किलोमीटर की बात कर रहा था, तो 26 किलोमीटर आदमी द्वारा तय किया गया था, है ना, धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा में तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका दूरी हो गया, दूरी बटा चाल। तो चाल कितना था भाई 3 किलोमीटर धारा की चाल था, और शांत जल में आदमी के तैरने का चाल कितना था 5 किलोमीटर। तो 3 और 5 कितना हो गया 8, और 8 से हम भाग देंगे 26 में, काटा पीटी करेंगे हम। ठीक है, तो इसका आधा 13 हो गया, इसका नीचे 4 हो जाएगा कट के, और 13 को 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4×3 = 12, यानी कि 3.1/4 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 3×4 = 12 1 13, ये ना होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4×3 = 12 1 13। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है ये देखिए, कह रहा है कि एक जार में 24 गो कंचे हैं, जिसमें कुछ हरे और शेष नीले हैं। यदि इस जार में से यादृच्छिक से एक कंचे निकाला जाता है तो कंचे हरा होने की प्रायिकता कितना है, 2/3 है। तो जार में नीले रंग की कंचे कितनी थी, वो संख्या निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने हरे वाले कंचे को x मान लिया है, तो नीला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल कितना था आपका, उसमें बोला था कि जार में टोटल 24 को कंचा था, जिसमें कुछ हरे और कुछ शेष नीले थे। तो अगर हम हरा को x मान के चलते हैं तो नीले कितना हो जाएगा, 24 - x हो जाएगा। तो मेरे से प्रश्न से अब देखिए हरे की प्रायिकता निकालेंगे, हरे रंग के। तो हरे रंग की प्रायिकता कितना दिया था, 2/3 दिया था। तो हरे वाला निकालेंगे तो इसका घटना कितना है, x है, और टोटल कंचा कितना था 24, तो 1/24। अब इसको काटा पीटी कीजिएगा तो 8 8 दूना कितना हो जाएगा 16, एक्स का मान कितना आ गया 16। तो हमें बोला था नीले कंचे कितना हो जाएगा, तो 24 में से एक्स घटेगा, यानी 16 घट जाएगा, तो कितना आएगा 8 वो कंचा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 10 गो सम प्राकृतिक संख्या लिख दिया हूँ, 2 4 6 ऐसे करते करते कहाँ तक 20 तक ले। मेरे को इसका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य क्या, यानी बीच वाला निकाल लो भाई। माध्य के मतलब क्या है, बीच वाला। तो यहाँ पे देखिए इधर से मैंने 4 छोड़ दिया, इधर से भी हमने 4 छोड़ दिया, तो बीच में 2 इंसान बच रहा है, तो दोनों जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो 10 12 22, 22 को 2 से काटोगे भाई तो 11 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 11। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि माध्य एक्स माध्यिका वाई बहुलक जेड में संबंध सूत्र कौन सा सही है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे माध्य एक्स है, माध्यिका वाई है, बहुलक जेड है। तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यानी बहुलक को हमने जेड माना था तो जेड रख दिया, 3 वाई, माध्यिका को हमने वाई वाई लिख दिया 2, और माध्य को एक्स तो एक्स लिख दिया, यानी जेड के जगह पे कितना 3y - 2z 2x। ठीक है, और हम एक यहाँ से अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ पे इधर साइड में भी x घटा दे रहा हूँ, इधर साइड में भी x, दोनों तरफ अगर x घटा रहा हूँ तो इधर भी -x कर दीजिए, इधर भी हमने -x लगा दिया। तो अब हो क्या जाएगा देखो, z - x, और यहाँ पे इसको घटेगा तो ये 2 गो x माइनस में था, एक और x, तो कितना हो जाएगा -3x और -3y। 3 अब हम कॉमन काट सकते हैं, 3 कॉमन काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x - y थोड़ा सा क्या कर दिए हमने, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा एक लाइन क्या किया है यहाँ पे, तो दोनों साइड में हमने क्या किया है, माइनस कॉमन करेंगे तो उलट जाएगा, यानी ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। ये देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम यहाँ से कॉमन करना चालू करते हैं, तो ये दोनों में से 3 कॉमन बाहर आ गया, एक्स माइनस वाई आ जाएगा और एक्स माइनस जेड आ जाएगा। एक्स माइनस जेड बराबर 3 × x - y, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला,
कह रहा है कि ये समानांतर श्रेणी में दिया हुआ है, तो इसका सार्व अंतर पूछा जा रहा है। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं? तो यानी डी निकालते हैं कैसे भाई? T2 माइनस T1, यानी दूसरा टर्म में से पहला टर्म घटा लीजिए। दूसरा टर्म क्या है? 5/4। तो 5/4 में से कितना घटाना है? पहला टर्म 3/4 घटा देना है। तो घटाइएगा तो लघुत्तम 4 हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 2 हो जाएगा। अब इसी को काटा पीटी करिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा भाई? 2 आ जाएगा आंसर। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट उसमें कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।